तो आरसीआई में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, एक तो रोल, दूसरा कंटेक्स्ट, 3 से इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है, आपने तो कहा रोल के बारे में आपको पता ही है कि हम एक रोल देते हैं एआई को, जैसे कि फ़िल्म मेकर, स्क्रिप्ट राइटर, या फिर डिजिटल मार्केटर, आप आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। तो ये रहा रोल, और उसके बाद आपको ये मतलब कि ये फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है आरसीआई का कंप्लीट। जब आप प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो किसी एलएलएम में पहली बार, तो आपको आरसीआई यूज़ करना है। उसके बाद आप डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हो, उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। तो कंटेक्स्ट में क्या रहता है, कंटेक्स्ट में अगर मैं सीधी सीधी बात में आपको बताऊँ, तो कंटेक्स्ट में आपको मतलब कि जो जो क्वेश्चंस आ सकता है, मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आ सकता है जिसको नहीं पता, जैसे कि वो क्या है, किसके लिए है, जो जो क्वेश्चंस क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब है, कितना है, ये सब जो जो क्वेश्चंस आ सकता है वो आपको कंटेक्स्ट में प्रोवाइड करना होता है रोल लिखने के बाद। और उसके बाद आपको अपना इंस्ट्रक्शन देना होता है, मतलब कि आप उससे अभी आप क्या आउटपुट चाह रहे हो। तो इसका बेसिकली यहाँ पे देखिए रेडीमेड जो पीडीएफ है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। इस हाँ, देखिए वैसे प्रॉम्प्ट तो काफ़ी तरीके का होता है, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम आरसीआई प्रॉम्प्ट जो होता है, बहुत सारा टाइप का प्रॉम्प्ट होता है। वो जेसन प्रॉम्प्ट होता है, टाइमलाइन प्रॉम्प्टिंग होता है, जो इमेजेस वीडियोस के लिए जनरेशन करना ज़रूरत पड़ता है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमें अगर ये आरसीआई फार्मूला आता है, तो हमें कोई प्रॉम्प्ट का मतलब कि आप सीख सकते हो तो सीख लो, लेकिन ज़रूरत नहीं होगा अगर ये आरसीआई प्रॉम्प्ट को आप सीख गए, जो मैंने पहले भी बताया होगा आप लोगों को। आरसीआई प्रॉम्प्ट क्या होता है, आरसीआई प्रॉम्प्ट होता है रोल कॉन्टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन का प्रॉम्प्ट होता है। रोल में क्या होता है, हम एक रोल देते हैं एआई को, आर्क फॉर रोल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेम्पलेट आपको देख सकते हो, ये आइडिया जनरेशन के लिए एक टेम्पलेट, मतलब सब चीज़ों के लिए हम आरसीआई को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइडिया जनरेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कर सकते हैं हम, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कर सकते हैं, हुक के लिए कर सकते हैं, सीन ब्रेकडाउन के लिए, मतलब शॉर्टली स्टोरी बोर्ड, स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए, सब प्रॉम्प्ट जो भी हमें चाहिए हो, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, कुछ भी हो, सभी के लिए हम आरसीआई प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करना है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आइडिया जनरेशन के लिए एक टेम्पलेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आरसीआई मतलब कि रोल कंटेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन, ये हमको अप्लाई करना है। तो पहले आता है रोल, तो एक रोल देना है आपको। ये रोल कुछ भी हो सकता है आपके नीड के हिसाब से। तो आइडिया जनरेशन करना चाह रहे हो आप, तो उसके हिसाब से आप ये रोल दे सकते हो, यू आर ए क्रिएटिव फिल्म मेकर एंड स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये इसको क्या है, आपने एक रोल दे दिया, मतलब कि अभी ये वो जो है, आप उससे जो आउटपुट मांगोगे वो जनरल कंटेक्स्ट में नहीं मिलेगा, एक एक्सपर्ट की तरफ से आपको आएगा। कि कौन, वो होगा एक क्रिएटिव फिल्म मेकर एंड स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो ये क्रिएटिव पोजीशन हुआ, उससे आपको अभी आपका रिजल्ट आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग सोचते हैं कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रोल देने से क्या ही हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन तो उसमें जो है वो ही रहेगा। हाँ, वो तो सेम ही है, इन्फॉर्मेशन तो उसमें जो है वो ही रहेगा, लेकिन वो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, वो अभी आपके लिए स्पेशलिस्ट बन जाएगा इस सेगमेंट पे, जिस जो आपने रोल दिया है उसको। तो उसी हिसाब से वो आपको आउटपुट देना चालू कर देगा, और उसको आप और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको काम करना चाहते हो, तो आप इसमें एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। मतलब कि यू आर ए क्रिएटिव फिल्म मेकर एंड स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट हु वर्क फॉर बॉलीवुड, और ऐसे भी लिख सकते हो हु वर्क फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स इन बॉलीवुड, मतलब कि एक्सपीरियंस भी डाल दे सकते हो उसको। ठीक है, उस हिसाब से आउटपुट आने लगता है। ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता है रोल। तो ये रोल जरूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ यही रोल दो, आप कुछ भी दे सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो भी हो, मतलब कुछ भी दे सकते हो आप उसको रोल। यू आर ए, मैंने यहाँ पे किया लिखा, मैंने मुझे आइडिया जनरेशन करना है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे किया लिखा, मैंने लिखा यू आर ए क्रिएटिव फिल्म मेकर एंड स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये हो गया मेरा रोल। रोल के बाद क्या आएगा हमारा, मैंने आरसी का बारे में बताया था, सी। तो सी से क्या होता है हमारा कंटेक्स्ट, कि हमारा कंटेक्स्ट क्या है, मतलब किस चीज़ के ऊपर हमें काम करना है अभी ये, या फिर कराना है उससे। तो कंटेक्स्ट में मैं अगर ऐसे बोलूँ, तो आप यहाँ पे कंटेक्स्ट को क्वेश्चन मार्क की तरह समझ सकते हो, मतलब कि क्वेश्चन जितना भी होता है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, कब है, ये सब जो जो क्वेश्चंस आता है उसका आंसर आपको यहाँ पे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई वांट टू क्रिएट ए शॉर्ट फिल्म, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, और डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, अबाउट किसके बारे में, इस बारे में टॉपिक आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको टोन बता देना है, द टोन टोन शुड बी, अब जैसा टोन आप चाह रहे हो उस हिसाब से आप अपना टोन डाल दो, कि इमोशनल है, ड्रामेटिक है, कॉमेडी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस भी आपको बताना है कि आप कौन से ऑडियंस के लिए ये तैयार कर रहे हो, क्योंकि हर ऑडियंस को मतलब कि उनको समझाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज होता है। जो जेन जीस है,
उनको आप जो कंटेंट दिखाओगे वो मतलब कि 35 40 50 साल के लोगों को हो सकता है ना पसंद आए, या फिर जो 50 साल 60 साल लोगों को आप दिखाना चाह रहे हो सकता है वो जेएनजी को ना पसंद आए। तो इसलिए आपको बताना होता है कि आप कौन से ऑडियंस के लिए आप बना रहे हो। आप लोकेशन स्पेसिफिक भी बता सकते हो, जैसे कि आप अमेरिकन बोल सकते हो, आप इंडियंस बोल सकते हो, कौन से ऑडियंस के लिए आप क्रिएट करो, क्योंकि हर ऑडियंस का बिहेवियर और कंटेंट टेस्ट अलग होता है। तो ये वो समझ के उस हिसाब से बनाने चालू हो जाएगा, ठीक है। और आप स्पेसिफिक जोन को भी टारगेट कर सकते हो, टारगेटेड मतलब कि माइक्रो नीश भी आप सेलेक्ट करते हो। जैसे कि आप किसी शहर के मान लीजिए जो डेली लिविंग पीपल पीपल है उनको आप टारगेट करना चाह रहे हो सकता है कि वो आपका वीडियो कंटेंट हो सकता है, या फिर कुछ ऐड हो सकता है प्रोडक्ट का, या फिर आपका लोकल शॉप हो सकता है। तो उसमें आपको ऐसे ही बताना होगा कि आई एम टारगेटिंग रिच पीपल इन दिल्ली, मतलब रिच पीपल और जो एवरेज पीपल होता है उनका भी कंटेंट टेस्ट अलग होता है। जैसे कि जो रिच पीपल होता है वो आपका स्मॉल प्राइजेस का चीज़ेस नहीं खरीदेगा, या फिर जो मतलब कि वो महंगी महंगी चीज़ों का शौक रखता होगा, या फिर वो उनको लगता होगा कि ये जो प्रोडक्ट है कॉस्टली है, इसका मतलब ये अच्छा है, ये हमारे लिए है, ऐसा होता है उनका माइंडसेट। और दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है कि हमें जो भी हो सस्ते में ही चाहिए। तो दोनों का माइंडसेट अलग हुआ, उसके लिए कंटेंट भी आपको अलग तैयार करना होता है। हो सकता है वो प्रोडक्ट के लिए हो, तो मैं खासकर प्रोडक्ट के लिए ही, मार्केटिंग के लिए ही ये तो मतलब कि बहुत ज़रूरी होता है। और कंटेंट के लिए उतना भी ज़रूरी नहीं होता कि नॉर्मल आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, या फिर उतना ज़रूरी नहीं होता कि रीच है, ऑडियंस रीच है, या मतलब कि पोर है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो, किसी आपका शॉप का ऐड बना रहे हो, कुछ भी हो ब्रांड का ऐड, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका ऑडियंस स्पेसिफिक कौन सा है उसको बताना होता है आपको, ठीक है। और आप इसी के साथ आप कहाँ पे वो करने वाले हो पब्लिश, वो भी आप बता सकते हो कि मतलब बता देना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मैं यूट्यूब में अपलोड करना चाह रहा हूँ, मैं इंस्टा में अपलोड करना चाह रहा हूँ, या फिर मेरा कंटेंट ओटीटी में चलेगा, अमेजन में चलेगा, या फिर नेटफ्लिक्स में चलेगा, या फिर थिएटर्स में चलेगा। तो ये आपको बताना होता है यहाँ पे कहाँ पे कंटेक्स्ट में, मतलब कि जितना भी क्वेश्चंस आ सकता है वो सब आपको यहाँ पे बता देना है। किसको बता देना है? आपने जो इसको रोल दिया है, एक कैरेक्टर को आपने डेवलप किया है, फिल्म मेकर एंड स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट, उसको आपको ये कंटेक्स्ट बता देना है। तो ये आपका रोल हो गया, कंटेक्स्ट हो गया। उसके बाद आ गया आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में आप अभी उसको क्या करना है उसका इंस्ट्रक्शन देते हो। क्लियरली समझ आ रहा है इंस्ट्रक्शन नाम से ही कि आपको अभी इंस्ट्रक्शन देना है कि उसको क्या करना है। तो अभी यहाँ पे बोल सकते हो कि गिव मी 5 स्ट्रॉन्ग स्टोरी आइडियाज और नैरेटिव एंगल्स फॉर दिस टॉपिक। तो ये आपने रोल तो बता दिया था, कंटेक्स्ट में आपने पूरा सब कुछ जो जो क्वेश्चन है आपने बता दिया ना। अभी आप इंस्ट्रक्शन में जाके बोल रहे हो गिव मी 5 स्ट्रॉन्ग स्टोरी आइडियाज और नैरेटिव एंगल्स फॉर दिस टॉपिक। तो यह हो गया आपका कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के देख सकते हो, इसी फॉर्मूले को लेकर एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यू आर ए क्रिएटिव फिल्म मेकर एंड स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये रहा हमारा रोल का पार्ट, ठीक है। अभी कंटेक्स्ट का पार्ट आ गया। कंटेक्स्ट पर कहा तक है या का है, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अबाउट ए डिलीवरी बॉयज लाइफ, द टोन शुड बी इमोशनल एंड रियलिस्टिक, द टारगेट ऑडियंस इज जनरल व्यूअर्स। इतना कंटेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसमें और भी जोड़ सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे तो जनरल व्यूअर्स बोला है। आप व्यूअर्स को भी स्पेसिफिक टारगेट करके बोल सकते हो, और कौन सा प्लेटफॉर्म में आपका कंटेंट जाना है, कितना ड्यूरेशन का होना है, रील्स में जाना है या लॉन्ग्स में जाना है, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे आपको देना होता है। मतलब कि आप जितना इन्फॉर्मेशन दे सको, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं। मतलब कि बहुत ज़्यादा लिखना ही, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा लिख देंगे उससे ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, वो नहीं है। आप एक ही चीज़ को एक बार ही लिखो, बार बार मत लिखो। लेकिन स्पेसिफिक जो जो नीड है, जो जो चाहिए वो तो लिखना ही होगा। ये हो गया। और लास्ट में हमारा यह इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि गिव मी 5 स्ट्रॉन्ग स्टोरी आइडियाज और नैरेटिव एंगल्स फॉर दिस टॉपिक। तो अगर मैं मान लीजिए इसी प्रॉम्प्ट को मैं अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मतलब कि कॉपी करो या फिर आप खुद ही लिखो, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जब मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया, देखिए मैंने एक बात तो बताया था आपको कि आरसीआई प्रॉम्प्टिंग से आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन आरसीआई प्रॉम्प्टिंग से आप सिर्फ एक एलएलएम को ही ट्रेन कर सकते हो अच्छे से। मतलब कि एक एलएलएम जैसे चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक क्लॉड जो टेक्स्ट एआई होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं टेक्स्ट एआई, तो टेक्स्ट एआई को ही आप मान सकते हो कि उसमें हम आरसीआई प्रॉम्प्ट डालेंगे। अगर इमेज वीडियो जनरेशन करेंगे तभी हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, वो भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आरसीआई का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। मैंने इसको रोल का मतलब कि एक रोल दिया, एक कंटेक्स्ट भी दे दिया, और एक इंस्ट्रक्शन भी दे दिया। तो ये अगर मैं सेंड करूँगा तो जनरल प्रॉम्प्टिंग के मतलब कि डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग से ये मुझे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट ला करके देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये
उस हिसाब से अभी रिजल्ट देना चालू कर दिया है एक मतलब कि क्रिएटिव फिल्म मेकर स्टोरी डेवलपमेंट असिस्टेंट के हिसाब से। तो आपको दूसरा भी कंटेक्स्ट आपको लग सकता है, मतलब कुछ और भी हो सकता है कि जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो बहुत सारा आपको नीड के हिसाब से, जैसे कि डॉक्यूमेंट आप अगर चाह रहे हो कि स्क्रिप्ट राइटिंग करना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यू आर ए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसको आपको रिफाइन करना है तो और कुछ चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो कि एक्सपीरियंस डाल सकते हो, जो आप जो इसको मतलब कि डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर बना रहे हो उसका भाई एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो कि वो किसके लिए काम किया है, मतलब कि तो वो अगर बॉलीवुड आप बोलते हो कि वो वर्क फॉर बॉलीवुड, तो वो उसी कंटेक्स्ट में डालने की कोशिश करता है खुद को, कि बॉलीवुड राइटर्स को वो देखता है, उसका डेटास देख के वो समझने की कोशिश करता है कि बॉलीवुड में फिल्म राइटिंग कैसे की जाती है, उसी हिसाब से वो लिखने की कोशिश करता है। इसीलिए एक्सपीरियंस बताना भी मतलब कि फायदेमंद होता है कभी कभी तो बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेक्ट भी हम बोल रहे हैं, आई एम क्रिएटिंग ए 1 मिनट डॉक्यूमेंट्री। मैं 1 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ अबाउट द लाइफ ऑफ ए डिलीवरी बॉय। द टोन शुड बी इमोशनल रियलिस्टिक एंड सिंपल, द लैंग्वेज शुड बी बंगाली। आप कुछ भी लैंग्वेज बोल सकते हो कि हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको चाहिए होगा आउटपुट। और आप मैंने क्या बोला, रिफाइन करने के लिए मोर इन्फॉर्मेशन तो आप डाल ही सकते हो कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, कहाँ रहता है, कौन से देश में, कौन से शहर में, ऐसे भी आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हो, राइट ए फुल नरेशन स्क्रिप्ट विद ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इन मिडिल एंड एंडिंग। तो सीधा सीधा बात आपको यही है कि आपको आरसीआई का फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो आपका आगे का काम बहुत ही मतलब कि इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, नॉर्मली क्या करता हूँ मैं, एक स्टोरी लिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपका स्टोरी आता है, आइडिया जनरेशन तो एक टॉपिक है ही, जैसे मैंने यहाँ पे एक पहला वाला प्रॉम्प्ट है, इसका आप टेम्पलेट यूज करके अपने हिसाब से चेंज करके, मतलब कि इसका रोल तो चेंज नहीं होगा आइडिया जनरेशन के लिए, रोल तो आप यही रखोगे, उसमें आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे कंटेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो कि आप अपना कंटेंट के बारे में कंटेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन आप ऐसे भी रख सकते हो कि सेम रख सकते हो जो यही है, या फिर आप चेंज ही कर सकते हो, या से आपका आइडियाज मिल जाएगा काफ़ी सारे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आइडिया हमने लिखा था, 4-5 आइडियाज़ मिल गए थे। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप कोई भी आइडिया को आप चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अ, फ़िल्म के लिए हो सकता है, आपका शॉर्ट फ़िल्म के लिए हो सकता है, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी ऐड फ़िल्म के लिए हो सकता है। ये तो कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन फ़ॉर्मूला आपका सेम ही यूज़ करना है, आरसीआई प्रॉम्प्टिंग। आपको कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ के बारे में बताना है कि आप क्या बना रहे हो। मतलब कि आप अगर किसी प्रोडक्ट का ऐड बना रहे हो तो आप यहाँ पे बोल दो, आई वांट टू क्रिएट ए एड फिल्म फॉर दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बता दो आप। ठीक है, ऐड का टारगेटेड ऑडियंस बता दो आप। ठीक है, मतलब वो रीच है, प्रोडक्ट आपका लग्जरी है या जेनरिक प्रोडक्ट है, वो सब डिटेल्स आप कंटेक्स्ट में बता के आप उससे मार्केटिंग आइडियाज, मतलब कि ऐड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐड आप आइडिया सब उससे मांग सकते हो। ऐसा भी हो सकता है। तो आपको आइडिया मिल गया, तो इसी आइडिया आप देख सकते हो यहाँ पे 5 आइडिया दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ पसंद ना आए तो आप और भी उसको मांग सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 5 मोर, इतना बोलने से ये और भी 5 प्रॉम्प्ट आपको आइडियाज दे देगा आपको। तो ये सब कोई भी आइडिया चूज कर लो, या फिर अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर लो, या फिर 2-3 आइडिया को लेके आप मिक्स भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपके लिए सारा काम तो यही नहीं करेगा, खुद का कुछ काम तो आपको भी करना होगा आपके दिमाग को यूज करके, क्योंकि वो हमारा जो दिमाग है वो रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस रखता है, उससे बहुत ज़्यादा मदद हमें मिलता है। तो यहाँ से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो आइडिया। तो आपका आइडिया मान लीजिए हो गया, ये 10 नंबर आइडिया आपको पसंद आ गया, इस आइडिया को आप कॉपी करके सेव कर लो कहीं पे भी, या फिर लॉक कर लो आइडिया को। तो आपका आइडिया जनरेशन तो हो गया। तो आइडिया को आप अभी चाह रहे हो कि आप मतलब कि स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एक स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप सीधे से यहाँ पे आ सकते हो इस टेम्पलेट में। मतलब कि टेम्पलेट मतलब ये सब आप दिमाग में कभी मत रखना कि इसी टेम्पलेट को आपको चाहिए होगा, या फिर आप प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाओगे। आपको सीधी सी बात है, आरसीआई का फॉर्मूला को समझना है, उस हिसाब से आप कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो आरसीआई का फॉर्मूला आप समझ गए, तो ये मतलब कि टेम्पलेट भी आपको नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उसी फॉर्मूले से ये सब टेम्पलेट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है आइडिया जनरेशन का है। तो मैं अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आ जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ये एक टेम्पलेट है। तो इसी टेम्पलेट को लेके मैं अगर आता हूँ इसमें, मैं एक नए चैट में जाऊँगा। यहाँ पे मैं मतलब कि मैं यहाँ पे आरसीआई के फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं स्क्रिप्ट लिखाने वाला हूँ उससे। यू आर ए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर, मैंने उसको तो बोल दिया, यू आर ए डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट राइटर, आई एम क्रिएटिंग ए 1 मिनट डॉक्यूमेंट्री अबाउट लाइफ ऑफ डिलीवरी बॉय। द टोन शुड बी इमोशनल रियलिस्टिक एंड सिंपल, द लैंग्वेज शुड बी बंगाली, राइट ए फुल नरेशन स्क्रिप्ट विद ए स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिडिल एंड एंडिंग। ये मैंने इतना बोल दिया। लेकिन इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं वो आइडिया जो मैंने जनरेट किया था पहले, उस आइडिया को भी कंटेक्स्ट में डाल सकता हूँ, क्योंकि कंटेक्स्ट में मैं
इंफॉर्मेशन बहुत कुछ डाल सकता हूँ। अच्छा ये पे है, ये मान लीजिए आइडिया नंबर 10 है, तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे डिलीवरी बॉय, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर इज माई आइडिया, हियर इज माई आइडिया। इसको मैं इन्वर्टेड कोट करके डाल देता हूँ, आइडिया को डाल दिया। बाकी सब तो सेम ही रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसको अगर सेंड कर दूंगा मैं, तो अभी देखिए ये वो मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, ठीक है। अच्छा ये बंगाली में लिख रहा है, मैं इसको हिंदी इंग्लिश कर देता हूँ, लैंग्वेज लिखा हुआ होगा शायद, ये बंगाली लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दिया है। आप कुछ भी कंटेंट बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला से आपको सेमी यूज करना है, आपको एक आइडिया जनरेशन करना है, हो सकता है आपके पास पहले से आइडिया हो, लेकिन अगर ना भी हो तो आप ऐसे आइडिया जनरेट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक अच्छे से स्क्रिप्ट आपके लिए तैयार कर दिया है, वो डॉक्यूमेंट्री नैरेटिव एंगल से, ठीक है। तो इसका भी नाम भी दिया है अंडर द हेलमेट, ठीक है। एवरी डे मैंने जो आइडिया दिया था उसी आइडिया के ऊपर उसने एक डिटेल स्क्रिप्ट मुझे लिख के दिया है, ठीक है। एवरी डे ही इज अराइव समवन डोर, ए नेम ऑन स्क्रीन, ए हेलमेट ऑन हिज हेड, ठीक है। मतलब कि सीन डिटेल सबको बोल रहा है कि क्या है स्क्रीन में, नेम ऑन स्क्रीन आ रहा है, ए हेलमेट ऑन हिज हेड, उसके हाथ में एक हेलमेट है, ए बैग ऑन हिज बैग, उसके पीछे एक बैग है। To most people, he is a few minutes early for a few minutes late. A hand passing food, a voice saying your order sir। तो ये मतलब कि एक स्क्रिप्ट है पूरा। अभी इसको आप क्या कह सकते हो, ये तो सीन डिटेल्स है, आप इसमें से सिर्फ वॉइस ओवर भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने इसको सिर्फ नैरेटिव वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला, वो तो सीन बाय सीन था, इसको भी तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वीओ मांग रहा हूँ, तो इससे अभी क्या दे दिया, अभी मुझे सिर्फ जो मतलब कि वॉइस ओवर मुझे रिकॉर्ड करना है या फिर जनरेट करना है उसको सिर्फ सेपरेट करके मुझे दे दिया, ठीक है। ये वॉइस ओवर है जो मेरा वीडियो के बैक में चलेगा, ठीक है। एवरी डे ही राइड्स थ्रू द सिटी विद a helmet on his head, a delivery bag on his back and phone guiding him from one door to another, ठीक है। द मोस्ट पीपल ही इज जस्ट डिलीवरी बॉय, समवन हु अराइव विद फूड, समवन हु सेज योर ऑर्डर सर। ये एक वॉइस ओवर मुझको लिख के दे दिया है, ठीक है। तो इसको मैं अभी आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हो अपने वॉइस से, या फिर पीआई से भी जनरेट कर सकते हो, वो हम पीआई से कैसे जनरेट करते हैं वो बाद में देख लेंगे। अभी हमारा पीओ जनरेट हो गया, ठीक है। तो इसी वीडियो को हम वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें विजुअल भी चाहिए होगा उसके ऊपर चलाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देख पाओगे, इसका भी टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप तो सीन ब्रेक डाउन करा सकते हो, इससे सीन का पूरा सीन आपको ब्रेक डाउन करा सकते हो। यूर ए फिल्म स्ट्रक्चर असिस्टेंट, आई हैव ए स्क्रिप्ट अबाउट डिलीवर्स लाइक, जैसे इसी को मैं अगर कॉपी कर दूं, ये मेरा स्क्रिप्ट है पहले वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो नया चैट में मैं जाता हूँ, मैं तो पहले ये इसको मतलब कि आरसीए फार्मूला को पेस्ट किया अभी, और मैं क्या करूँगा साथ में स्क्रिप्ट को भी कॉपी करूँगा, ठीक है। ये वाला जो स्क्रिप्ट अभी इसने लिखा था इसको भी कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके मैं आता हूँ। इसमें तो रोल बदल दिया था मैंने, यहाँ पे क्या बोला है, आई हैव ए स्क्रिप्ट, ठीक है, अबाउट ए डिलीवरेबल लाइव। मैं स्क्रिप्ट को भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, हेयर इज, आपको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप पीडीएफ फाइल या फिर वर्ड फाइल कुछ हो वो यहाँ से आप अपलोड भी करा सकते हो, ठीक है। ऐसे अपलोड भी करके दे सकते हो अपना स्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट दे दिया, यहाँ पे मैं सीन ब्रेक डाउन उससे मांग रहा हूँ कि सीन को ब्रेक डाउन करके दे दो, कि कौन कौन सीन मुझे कौन कौन सा सीन दिखाना चाहिए होगा। अभी मैंने किससे मांगा है, वो मैंने मांगा है कि एक फिल्म स्ट्रक्चर असिस्टेंट से, ठीक है। वो फिल्म का स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा मुझे सीन ब्रेक डाउन करके दे दिया है, ठीक है। सीन वन दिया है, ओपनिंग द प्रिपरेशन ऑफ वर्क स्क्रिप्ट सेक्शन, एवरी डे ही अराइव्स एट समवन डोर, ठीक है। जब ये लाइन बोला जा रहा है, मतलब कि पहले तो मैंने वॉइस ओवर को भी सेपरेट कर लिया था, मैंने बताया था कि वॉइस ओवर सेपरेट करके मैंने बना लिया था, जिसको हमें आप खुद से रिकॉर्ड कर सकते हो वॉइस, या फिर एआई से भी जनरेट करा सकते हो। वो जनरेशन पार्ट हम बाद में सीखेंगे क्लास वाइज, लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं प्रॉम्प्टिंग, तो हम अभी वॉइस जनरेशन में नहीं है। आप सोच लीजिए कि उससे हम वॉइस को जनरेट कर सकते हैं,
या फिर हम खुद भी बोल सकते हैं। तो वो हमारा काम हो गया, वॉइस का पार्ट हो गया। लेकिन अभी वॉइस तो हो गया, वॉइस के ऊपर हमें विजुअल भी चाहिए होगा। तो विजुअल के लिए हमने इसको सीन ब्रेकडाउन करा लिया। सीन ब्रेकडाउन कराने पर वो हमें सीन 1 के बारे में बोल रहा है कि ओपनिंग सीन है, द रिपीटेशन ऑफ स्क्रिप्ट सेक्शन। स्क्रिप्ट का कौन सा सेक्शन के बारे में यह सीन है। एवरी डे ही अराइव समवन डोर। जब ये वाला लाइन बोला जा रहा है तब हम ये दिखाते हैं। क्या दिखाता है? अर्ली मॉर्निंग सिटी स्ट्रीट से डिलीवरी बॉय पार्क हिज बाइक आउटसाइड an apartment building. He checks the order on his phone, leaves his delivery bag, and walks toward the entrance. Camera style handle documentary feel, natural light, wide shot of the cities, then closer shot of his hands, phone, helmet and bag. तो ये देखिए हर सीन के लिए मुझे अलग अलग से दे दिया है। जैसे सीन 2 में क्या था, मैं वो पे डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था, जैसे जब उसने जनरेट करके दे दिया था, तो यहाँ पे एक लिखा था ये नेम ऑन स्क्रीन, ए हेलमेट ऑन हिज हेड। थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब वो जनरेट कर रहा था। तो उस सेक्शन के लिए हमें क्या विजुअल चाहिए होगा? विजुअल चाहिए होगा क्लोज अप ऑफ द फोन स्क्रीन शोइंग कस्टमर नेम एंड लोकेशन, कट टू him fastening his helmet strap, cut to delivery bag being zipped and lipped onto his shoulder। तो ये विजुअल क्यूज हमको वो दे रहा है हर लाइन के हिसाब से, हर वॉइस ओवर, हर सीन के हिसाब से। ठीक है, तो पूरा ये जनरेट करके हमको दे दिया। तो हमसे ये हमें यहाँ पे सीन का ब्रेकडाउन मिल चुका है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार है कि कौन से विजुअल कहाँ पे तैयार करना है। आप खुद अगर जनरेट करो तो आपको ये चाहिए होगा, या फिर आप वीडियोस अगर आप खुद नहीं जनरेट कर रहे हो, आप किसी वीडियो एडिटर से करा रहे हो या फिर एआई कंटेंट क्रिएटर से कर रहे हो, तो आप इसको भेज सकते हो। या फिर आपके अंडर कोई काम करे आप उसको ये दे सकते हो, उस हिसाब से वो इसको बना सकता है। लेकिन ये तो रहा हमारा सीन का ब्रेकडाउन। तो अभी हम आपको हमको चाहिए होगा क्या? हमको चाहिए होगा विजुअल को जनरेट करना भी होगा हमको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यहाँ से बोल सकते हैं नाउ जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर सीन एवरी सीन। ये हम अगर बोल देंगे, मैंने क्या बोला? नाउ जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर एवरी सीन। ठीक है, यूजिंग कैमरा लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, इतना मैं बोल सकता हूँ। यूजिंग कैमरा लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रहा होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना अगर मैं बोल देता हूँ। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ईच सीन 3 वेरिएशंस, ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब कि वेरिएशंस देगा आपको, मतलब कि अलग अलग प्रॉम्प्ट देगा। एक ही सीन के लिए आपको 3 प्रॉम्प्ट वो बना के देगा। ठीक है, इस इतना अगर मैं भेज देता हूँ उसको, तो देखिए अभी ये हर सीन के लिए, जैसे इसने सीन 20 सीन बनाया था, तो ये 20 सीन के लिए मुझे 20 इमेज प्रॉम्प्ट्स अभी वो दे देगा। ठीक है, अच्छा ये तो प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ है। ये तो मैंने बताया कि आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन यहाँ से करना, प्रॉम्प्ट जनरेट करना मतलब कि एक राइट चॉइस नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो इसका काम हमने करा लिया। सीन का ब्रेकडाउन तो हमने करा लिया। हम क्या करेंगे, अभी सीन ब्रेकडाउन को भी एक डॉक्यूमेंट में सेव कर लेंगे। डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या सेव कर रहे हैं? हम पहला तो सबसे पहले तो हमने आइडिया को जनरेट किया था। जो आइडिया को जनरेट करके उसको सेव कर लिया था आइडिया को। और उसके बाद उसी आइडिया से हमने एक स्क्रिप्ट लिखा लिया था, डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लिखा लिया था। तो जब हमने स्क्रिप्ट लिखा लिया था तब तभी हमें आइडिया का कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको तभी डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हम रख देंगे, कोई इशू नहीं है। तो हमने हमारे पास जब स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट के साथ हमने एक वॉइस ओवर भी जनरेट कर लिया था। वो सिर्फ वॉइस ओवर, जिसको हम वॉइस में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, वो आप रिकॉर्ड करके भी करा सकते हो या फिर एआई से भी करा सकते हो। वो तो हो गया। और फिर हमने क्या किया, एक दूसरे चैट में आके एक अलग रोल से इसको सीन को ब्रेक ब्रेक कर लिया। पूरा ब्रेकडाउन सीन का निकाल लिया, जो 20 सीन में इसने बांट दिया। पूरे हमारा जो स्क्रिप्ट है उसको 20 सीन में इसने बांट दिया। और सबके लिए विजुअल विजुअल क्यू एंड कैमरा स्टाइल मूड हमें सब कुछ दे दिया, स्क्रिप्ट के हिसाब से दिया। वो ऐसे ही नहीं दिया कुछ भी, कैमरा स्टाइल कुछ भी शॉट उसने रैंडमली नहीं जोड़ दिया, क्योंकि हमने उसको परफेक्ट परफेक्ट उसको रोल दे रहे हैं हर काम के लिए। इसीलिए वो उस हिसाब से उसके लिए जो परफेक्ट चाहिए होता है वो काम आपको करके देता है। मतलब कि जो फिल्म लेवल पे जो एक्सपर्ट्स करते हैं उसी टाइप के वो थिंकिंग से ये सब काम आपके लिए करके दे रहा है। जैसे यहाँ पे वो बोल रहा है कैमरा स्टाइल होगा वाइट सिटी शॉट मिक्स्ड विद क्लोजअप ऑफ हिम राइडिंग। ठीक है, तो ये एक एक्सपर्ट की आपको, मान लीजिए कि एक्सपर्ट की आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, कीप द पेस पोएटिक बट रियलिस्टिक। तो ये सीन के इमोशंस के हिसाब से इसने वो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। जैसे रिफ्लेक्टिव मीनिंगफुल, यहाँ पे सीन क्या है? बिकॉज बिहाइंड एवरी डिलीवरी बॉय डिलीवरी इज नॉट जस्ट ए जॉब कंप्लीटेड। ये
वॉइस ओवर का सेक्शन है हमारा, जो वॉइस में बोला जा रहा है। बिकॉज बिहाइंड एवरी डिलीवरी इज नॉट जस्ट ए जॉब कंप्लीटेड, देयर इज ए ह्यूमन बीइंग कैरिंग हिज ओन थ्रू द स्ट्रीट। मतलब इस ये जो इम्पैक्टफुल लाइन है, इसके लिए क्या हमारा मूड है, रिफ्लेक्टिव मूड है, मीनिंगफुल मूड है। तो इसके लिए हमारा कैमरा स्टाइल उसी रिलेवेंट आपको होना होगा। वाइड सिटी शॉट, मतलब कि सिटी का वाइड शॉट हम दिखा रहे हैं, वो हो सकता है ड्रोन व्यू हम दिखा रहे हैं मिक्सड विथ, मतलब कि वो क्लोज अप शॉट के साथ मिक्स हो रहा है, मतलब कि कभी वाइड एंगल कभी क्लोज अप राइडर का, कभी क्लोज अप हम दिखा रहे हैं, कभी वाइड एंगल हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यही है। इसमें पेस जो है उसका पोएटिक पर रियलिस्टिक रखने की कोशिश की जानी चाहिए, ये बोल रहा है कि द पेस मतलब कि शॉट का जो स्पीड होता है, आप बोल सकते हो, वो पोएटिक होगा बट रियलिस्टिक। तो ये सब आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से क्या होगा, मैंने प्रॉम्प्ट ही मांग लिया था कि नाउ जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर एवरी सीन यूजिंग कैमरा लैंग्वेज साइकोलॉजी। इससे मैंने ये बताया था, तो इसने क्या किया, अभी अभी ये जो 20 सीन बनाया था, वो हर सीन के लिए मुझे इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, उसी स्टाइल में जैसे कैमरा का, मतलब कि जैसे इसने क्यू दिया है, तैयार किया था, उस हिसाब से मेरा आउटपुट आना चाहिए। उसके लिए उसने क्या किया, हर सीन के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया। और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था उसको कि हर प्रॉम्प्ट के लिए मुझे 3 वेरिएशन भी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सीन 1 ओपनिंग सीन के लिए आप देख, इसने दे दिया मुझे 3 वेरिएशन। वेरिएशन 1 भी दिया, वेरिएशन 2 भी दिया, वेरिएशन 3 भी दिया। तो ये सब एक प्रॉम्प्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी प्रॉम्प्ट को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, कॉपी करके किसी भी इमेज जनरेटर में जा सकते हो आप। आप लोगों के पास अगर कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए क्या, गूगल का फ्लो। फ्लो में क्या होता है, जो नैनो बनाना 2 मॉडल है, जो टॉप एक वन ऑफ द टॉप मॉडल है, नैनो बनाना 2 लेटेस्ट मॉडल है, तो वो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री में मिलता है। तो ये आपके लिए बढ़िया चॉइस होता है इमेज जनरेशन के लिए, क्योंकि नैनो बनाना 2 मॉडल यहाँ पे फ्री में मिलता है, जो हर कोई हर ही टूल में ही पेड ही यूज़ करता है, कोई फ्री में तो यूज़ नहीं करता, पेड ही यूज़ करता है इसको। ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पे फ्री पे ही मिलता है। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करके बाद जनरेट कर दोगे। गूगल नैनो बनाना 2 मॉडल मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 क्रेडिट्स लग रहा है, मतलब कोई क्रेडिट्स आपको नहीं चाहिए होगा इमेज जनरेशन करने के लिए। यहाँ पे आप अनलिमिटेड इमेज जनरेशन यहाँ से कर सकते हो। सिर्फ इमेज, मतलब इमेज ही नहीं, उसके इमेज के अंदर आप मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हो, जैसे पोस्टर डिजाइन करना, बैनर डिजाइन करना, ये सब भी आप कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट ब्रांड या फिर यूट्यूब थंबनेल वगैरह, ये हुआ एक सिंगल प्रॉम्प्ट से आप बना सकते हो, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट डालना होगा, जनरेट करके दे देगा। नैनो बनाना 2 बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, हमने मेनली हम क्या देख रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रॉम्प्ट तो उसने जनरेट करके दे दिया था मुझे हर सीन के लिए। 20 सीन था, 20 सीन के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया था। तो यहाँ से करना तो सही नहीं है, मैंने पहले ही कहा था आपको कि मैंने यहाँ से डायरेक्ट इससे प्रॉम्प्ट मांग लिया। किससे मांग लिया, जो सीन को मेरे लिए ब्रेकडाउन किया था, उससे ही मैंने प्रॉम्प्ट मांग लिया। लेकिन ऐसे हम नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, प्रोफेशनल के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका रिजल्ट आपको हो सकता है इतना ज़्यादा अच्छा ना आए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो प्रॉम्प्ट ने इसने बनाया है, ये जो प्रॉम्प्ट कहा गया है, हाँ, यहाँ पे जो इसने प्रॉम्प्ट बनाया है, इसका प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर को सही से फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट लिखने का एक्सपर्ट तो है नहीं। ठीक है, मैंने कहा था कि हम एआई को रोल दे सकते हैं, तो अगर हम उसको सिनेमाटोग्राफर, डॉक्टर, इंजीनियर बना सकते हैं, तो क्या हम उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बना नहीं सकते? तो हम उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बना सकते हैं, जो हमके लिए, हमारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट लिख के दे सकता है, या फिर आपको प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट के बारे में बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, अगर आप इसी को ही प्रॉम्प्ट इंजीनियर बना देते हो। तो एक काम मैं पहले कर लेता हूँ, मैं यहाँ से किसी भी सीन को एक सीन से तो एक्चुअल काम नहीं चलेगा, मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ, आपको इसको फॉलो करना है। जैसे आप नया चैट में अगर जाते हो, तो आप यहाँ पे इसको रोल दे सकते हो, यू आर ए प्रीमियम सिनेमाटोग्राफर, या फिर डायरेक्टर भी आप बोल सकते हो, सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर या फिर साथ में ही दोनों ही दे सकते हो आप, सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर एंड इसको बोलूँगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इससे साथ में उसको एक एक्स्ट्रा रोल दे दिया, मतलब कि उसे वो एक तो सिनेमाटोग्राफर या डायरेक्टर तो है ही, जो कि लगभग सिमिलर होता है सिनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर क्या होता है, वो जैक ऑफ ऑल होता है, वो सब डिपार्टमेंट में उसका हाथ होता है, लेकिन सिनेमाटोग्राफर का क्या होता है, सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट में उसका उसका हाथ होता है। तो मेनली तो अभी हमें क्या करना है, अभी तो विजुअल इमेजेस जनरेट करना है, तो सिनेमाटोग्राफर ही हमें चाहिए होगा। तो सिनेमाटोग्राफर उसके एक रोल दे दिया है हमने, और उसके साथ उसको क्या है, हमें इसके साथ तो इसमें इसके मतलब कि उससे प्रॉम्प्ट भी लिखवाना है अच्छे तरीके से, प्रॉम्प्ट का जो पैटर्न होता है सही से प्रॉम्प्ट लिखाना होता है। मैंने आपको क्या बोला था कि
प्रॉम्प्ट ही हमारा मेन मतलब कि हथियार होता है एआई फिल्म मेकिंग में, क्योंकि हमें लगभग 90% काम तो प्रॉम्प्ट से ही करना होता है। तो आपने आपको इसको क्या कर दिया, प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बना दिया। ठीक है, इतना उसको आपने रोल दे दिया था। कंटेक्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं, कंटेक्स्ट में हम वो सेम चीज़ ही बोल सकते हैं, आई एम क्रिएटिंग ए शॉर्ट फिल्म अबाउट ए डिलीवरी बॉयज लाइफ। ऐसा ही कुछ था, मतलब कि हमारा कहानी था कि डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी के ऊपर हम लिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई हैव स्क्रिप्ट एंड सीन ब्रेक डाउन रेडी। ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी दे सकते हैं इसको समझने के लिए बेटर। यहाँ पे आप क्या करो, स्क्रिप्ट का अगर आपको पीडीएफ फाइल हो, कुछ फाइल हो, तो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हो, स्क्रिप्ट को अपलोड कर दो। और उसके बाद क्या करो, स्क्रिप्ट को मैंने अपलोड कर दिया। एग्जाम्पल मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। स्क्रिप्ट जो था हमारा, स्क्रिप्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था, क्या था, हाँ ये रहा हमारा स्क्रिप्ट। ये हमारा स्क्रिप्ट था, सीन बेस्ड ऑब्जेक्टिव, हियर इज माय स्क्रिप्ट, हियर इज। आप अपलोड भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, हियर इज माय स्क्रिप्ट। आप मान लीजिए, आप कंटेक्स्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे ना आरसीआई प्रॉम्प्टिंग में, इस चैट जीपीटी में जब आप हो, या फिर कुछ भी कोई भी एलएलएम मॉडल में हो, ग्रॉक क्लॉड कुछ भी, तो उसमें आपको कंटेक्स्ट आप जितना बढ़िया समझा पाओगे, आपका आउटपुट उतना ही ज़्यादा मतलब कि कमाल का आएगा। तो कंटेक्स्ट में मैं स्क्रिप्ट भी दे रहा हूँ, इसीलिए स्क्रिप्ट को वो पढ़ के वो पूरा कहानी कहानी हमारा समझ जाए। ठीक है, तो स्क्रिप्ट दे दिया। ठीक है, टोन भी मैं बता देता हूँ। टोन शुड बी इमोशनल हो सकता है, टोन शुड बी इमोशनल। ऑडियंस के मैं टारगेटेड ऑडियंस में बोल सकता हूँ इंडियन जनरल ऑडियंस, क्योंकि ये कहानी सबके लिए होगा। या कोई मेरा प्रोडक्ट नहीं है, प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है कि मैं रिच ऑडियंस को टारगेट करूँ, या फिर मेरा ऐसा कुछ इंग्लिश कंटेंट नहीं है कि मैं अमेरिकन को टारगेट करूँ। तो आपका टारगेट हिसाब से आपको समझना होगा कि आपका कंटेंट किसके लिए है, उस हिसाब से आप टारगेट यहाँ पे दे दो। तो जनरल ऑडियंस मैंने बता दिया। यूट्यूब चैनल मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, फॉर माई यूट्यूब चैनल, मतलब कि कंटेंट कहाँ पे अपलोड होगा, ये यूट्यूब चैनल में अपलोड होगा, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ तो अपलोड कर दिया, ये मेरा कंटेक्स्ट तो हो गया। मैं देखिए कितना लंबा इसमें कंटेक्स्ट इसमें डाला गया है, जैसे कि पूरा स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैंने उसको बता दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, सब कुछ उसको क्लियरली, लगभग क्लियरली मैंने बता दिया है। मेरा रोल भी हो गया, कंटेक्स्ट भी हो गया। रोल में मैंने यहाँ पे क्या दिया था, मैं दिया था यू आर ए प्रीमियम फिल्म सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब एक्सपीरियंस भी डाल सकते, मैंने कहा था एक्सपीरियंस डाल दोगे तो और भी अच्छा काम होगा। ठीक है, इतना मैंने इसको बता दिया। अभी मेरा इंस्ट्रक्शन सेक्शन आएगा, जैसे कि आपने पहले बार देखा था, यहाँ पे आप लोग इसको नोट करना, अच्छे से गौर करना इस बात को। जैसे कि इसका जो इंस्ट्रक्शन हर यहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ है, इसके इंस्ट्रक्शन देखिए। अभी मांग रहा हूँ मैं क्रिएट, मतलब अभी क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो, 8 शॉर्ट सिनेमेटिक शॉर्ट तैयार कर लो, अभी कर लो, ऐसा कुछ आंसर हो रहा है, करो। मैं उसको बोल रहा हूँ करो। लेकिन अभी हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि करना है, मतलब कि अभी नहीं करना, लेकिन करना है। कहाँ कब करना है, बाद में करना है। बाद में मतलब कि किसी और टाइम नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ क्लियर से। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नाउ यू हैव टू जेनरेट इमेज प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, यूजिंग कैमरा साइकोलॉजी एंड लॉजिक भी होता है एक सिनेमा में। ठीक है, सिनेमाटोग्राफर हमने इसको तो बनाया ही है, डायरेक्टर बनाता है, तो उसको तो ये सब बातें बहुत बढ़िया से पता होगा। क्या ये इमेज मतलब कैमरा का साइकोलॉजी एंड लॉजिक। ठीक है, ये सब तो बहुत बढ़िया से पता होगा किसको, सिनेमाटोग्राफर, क्योंकि उसका काम ही तो है ये ना। लाइटिंग ये भी बोल सकते हो, लाइटिंग। ठीक है, इतना मैं बोल दिया। ठीक है, इमेज प्रॉम्प्ट्स यूजिंग कैमरा साइकोलॉजी लॉजिक लाइटिंग। ठीक है। व्हेन, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और। ठीक है, अगर किसी 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 को ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है कि हमें इंग्लिश बिल्कुल भी लिखना नहीं आता, बिल्कुल भी लिखना नहीं आता, किसी किसी का होता है ऐसा क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन, उसके लिए सीधा सा सोल्यूशन है, आपको जो लैंग्वेज आता है उसमें उसमें लिख दो। आप फार्मूला सेम यूज़ करो,
लेकिन लिख दो आप उस आपको जो लैंग्वेज आता है, वो हिंदी हो, बांग्ला हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, आप उसी लैंग्वेज में सेम चीज़ को लिख सकते हो या फिर मिक्स करके भी आप लिख सकते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपको उसी फॉन्ट में लिखना है। जैसे आप हिंदी लिखोगे तो आपको देवनागरी फॉन्ट में लिखना है, ऐसे नहीं, आप फोनेटिक में भी लिख सकते हो, ठीक है? कि जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब मैं सीन का ब्रेकडाउन ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है? इसी लैंग्वेज में। जैसे आपको सही लगे आप लिख सकते हो, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। लैंग्वेज के वजह मतलब कि आपका लैंग्वेज की वजह से कोई आउटपुट का चेंजेस नहीं होगा। ऐसे बोल सकता हूँ, माई नाउ आई विल पेस्ट सीन्स ब्रेक डाउन। याद है ना, हमने एक ब्रेक डाउन भी बनाया था सीन का। मैं हमने तो यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट किया, लेकिन सीन का ब्रेक डाउन हमने यहाँ पे नहीं पेस्ट किया था। तो मैंने क्या कहा, नाउ आई विल पेस्ट सीन ब्रेक डाउन वन बाई वन। हम ऐसे बोल सकते हैं, वन बाई वन, एक एक करके हम सीन का ब्रेक डाउन पेस्ट करेंगे। हम एक बार में भी कर सकते थे, एक बार में भी हम 20 सीन का ब्रेक डाउन यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन हमने वन बाई वन क्यों बताया, इसको जानना जरूरी है आपको। क्योंकि आप इसको जितना स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम दोगे, उतना ज्यादा उसका सारा ध्यान वो उसी पे लगाएगा। मतलब कि अभी आप 20 सीन पेस्ट कर दोगे एक बार में, तो वो एक ही बार में 20 सीन के बारे में सोचेगा। वो तो हमारे मतलब कि ये तो रोबोट से ही है। इनका दिमाग हमारे जैसे हमारे सिस्टम से वर्क नहीं करता। मतलब कि हम अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एक एक सीन को लेके काम करेंगे। पहले एक बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, फिर तीन। लेकिन वो एक ही साथ में 20 सीन के बारे में सोच सकता है इतना। मतलब ऐसे ही होता है काम, यही काम। तो हम अगर एक एक करके देंगे, तो वो उसका सारा फोकस एक ही चीज के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने वन बाई वन उसको बताया। ठीक है, इतना बता दिया। मतलब कंस्ट्रक्ट, ये हमें इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ठीक है? कि उसको क्या करना है। मतलब आई सेक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, कि आई मतलब इंस्ट्रक्शन, कि उसको क्या करना है, उसको आपको इंस्ट्रक्शन देना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ इंस्ट्रक्शन में, नाउ यू हैव टू जनरेट इमेज फ्रॉम यूजिंग कैमरा साइकोलॉजी एंड लॉजिक एंड लाइटिंग। नाउ आई विल पेस्ट सीन ब्रेकडाउन वन बाई वन। मैं एक एक करके सीन का ब्रेकडाउन यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? इतना मैं बताया, और लास्ट में क्या बताऊंगा, यू हैव टू जनरेट, यू हैव टू generate image prompts for each scenes। ठीक है, और इतना आप कर सकते हो। और ये भी बोल सकते हो कि each scene थ्री वेरिएशन, वेरिएशन भी मांग सकते हो। तो ये रहा एक मतलब कि ये एक कंप्लीट मैं एक प्रॉम्प्ट लिखा हूँ। क्या क्या इसमें डाला हूँ मैं, वो सेम आरसीआई, सिर्फ आरसीआई मैंने यहाँ पे डाला हूँ। रोल, कंटेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन। रोल में मैंने रोल में क्या आप लोगों को समझ हो क्लियर हो गया होगा। अगर इस चीज़ में किसी का कंफ्यूजन है तो अभी आप आस्क कर सकते हैं, कि अगर आपको आरसीआई का फॉर्मूला समझ नहीं आया तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। अगर सबको समझ आ गया है तो एक बार थम्स अप देंगे सब। ठीक है, तो मतलब सबको समझ आ ही गया है आरसीआई का। तो वही है। तो ये मैंने कंप्लीट एक आरसीआई प्रॉम्प्ट लिखा है। इंस्ट्रक्शन में आप मतलब कि इंस्टेंट आप उसको चाहते हो कुछ, या फिर आप क्या मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से भी आप प्रॉम्प्ट इसको लिख सकते हो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। तो इतना मैंने लिख के अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड कर देता हूँ। तो अभी हो सकता है कि मैंने स्क्रिप्ट दे दिया था उसको, वो पूरा स्क्रिप्ट के लिए इमेजेस जनरेट कर प्रॉम्प्ट हमें मुझे लिख के दे दे। वो लिख के दे सकता है, उससे मेरा कुछ काम नहीं है। लेकिन मैं जो करूंगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, इसने बहुत कुछ दिया है। जैसे वैसे प्रॉम्प्ट तो अभी नहीं दिया, लेकिन मेरा इंस्ट्रक्शन को उस वो जो फॉलो करेगा वही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, एब्सोल्युटली आई कैन डू दैट, आई विल एक्ट एज ए सिनेमाटोग्राफर प्लस डायरेक्टर प्लस साउंड इंजीनियर। मैंने क्या बोला था, ये रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए वो खुद ही बोल रहा है कि आई विल एक्ट एज ए, मैं अभी एक्ट करूंगा किसके तरह, सिनेमाटोग्राफर की तरह, प्लस डायरेक्टर की तरह, प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह। एंड मैं क्या करूंगा, एंड जनरेट
3 स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच सीन। मैं हर सीन के लिए 3 सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट आपको बना के दूंगा बेस्ड ऑन कैमरा साइकोलॉजी, शॉट लॉजिक, लेंस चॉइस। मतलब ये सब किसका काम होता है? ये सब जो एक्सपर्ट काम होता है, सिनेमाटोग्राफर का काम होता है। मतलब कि ये सब बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट्स इमेजेस कैसा बनेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैमरा साइकोलॉजी आप सही से यूज़ कर रहे हो कि नहीं, आप शॉट का लॉजिक सही से यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कि आप सही लेंस चूज़ कर रहे हो कि नहीं। जैसे कि अगर कोई क्लोजअप शॉट रहता है तो उसके लिए हम नॉर्मली 85 mm 70 mm ऐसे लेंसेज यूज़ करते हैं, आपको पता होगा काफ़ी लोगों को। और अगर हम वाइड एंगल चाह रहे हैं तो उसके लिए हम 18 mm 20 mm 24 mm ऐसी लेंसेज यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, वो एंगल बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं पता, आपको सिनेमाटोग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी आपका काम बन रहा है। क्यों क्यों बन रहा है? क्यों आप एक एक्सपर्ट से काम करा रहे हो। कौन? एक एक्सपर्ट सिनेमाटोग्राफर से सब काम करा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या 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 देखेगा? आपका लाइटिंग भी देखेगा। मैंने कहा था लाइटिंग का भी लॉजिक होता है। जैसे हम कभी 3 पॉइंट लाइटिंग यूज़ करते हैं, कभी हम नीचे से लाइट दिखाता है कैरेक्टर को मतलब कि भयानक दिखाने के लिए, ऊपर से लाइट दिखाते हैं, तो बहुत सारे होता है। बटरफ्लाई लाइटिंग होता है। तो ये सब लाइटिंग हर एक अलग-अलग मूड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब वो सोच के ही करेगा सीन के हिसाब से। ठीक है, इतना तो उसने समझ गया। ठीक है। व्हाट विल गिव यू फॉर ईच सीन? फॉर एवरी सीन ब्रेकडाउन आई विल क्रिएट 3 वेरिएशन। ठीक है, 3 वेरिएशन जो बनाएगा हर सीन के लिए, उसमें से क्या-क्या वेरिएशन वो बनाएगा। देखिए, वो बोल रहा है पहला वेरिएशन मैं ऐसा दूंगा कि वो रियलिस्टिक हो, इमोशनली ग्राउंडेड हो। वो जो 3 प्रॉम्प्ट मुझे देगा, वो क्या वेरिएशन देगा, वो भी मुझे वो बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है मोर सिनेमैटिक एंड ड्रामेटिक दूंगा दूसरा। तीसरा क्या देगा वो? तीसरा आर्टिस्टिक एंड फेस्टिवल फिल्म स्टाइल देगा। तो इसको आप चेंज करा सकते हो। अभी यहाँ से आप बोल सकते हो कि मुझे ये वाला वेरिएशन नहीं चाहिए, मुझे रियलिस्टिक इमोशनली ग्राउंडेड वेरिएशन नहीं चाहिए, मुझे हर वेरिएशन ही सिनेमैटिक ड्रामेटिक चाहिए, लेकिन अलग अलग। ऐसा भी आप बोल सकते हो, आपके नीड के हिसाब से आप बोल सकते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग आप कर सकते हो। जैसे ये तो था आरसीआई प्रॉम्प्टिंग, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अभी हम डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग करेंगे। डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? उसको कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। मतलब कि जैसे आप और मैं बात करते हैं, कुछ टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं एक दूसरे का, उस हिसाब से भी हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं अभी। उसको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट हम अभी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले नहीं किया था, शुरू से नहीं किया था। शुरू में हमने आरसीआई का अप्लाई किया। अभी हम डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि आरसीआई प्रॉम्प्टिंग हमने इसको ट्रेन करने के लिए किया था। इसको हमने परफेक्टली एक पर्सोना दे दिया है। अभी उसका सब कुछ उसको क्लियर है कि वो कौन है, उसका गोल क्या है, उसको आगे क्या करना है, सब कुछ इसको अभी क्लियर है। तो अभी हम डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग इससे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस शॉर्ट और भी डिटेल इसने दिया। शॉर्ट टाइप वो यूज़ करेगा क्या? वाइड, मीडियम, क्लोजअप, पीओवी। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, ओवर द शोल्डर मतलब कि एक कैरेक्टर के पीछे से दूसरे कैरेक्टर को दिखाना। ये सब शोल्डर शॉट का होता है, शॉर्ट टाइप होता है। कैमरा एंगल्स, कैमरा का एंगल्स होता है। ठीक है, तो जैसे लो एंगल, हाई एंगल, ठीक है, टाच एंगल, बहुत सारे एंगल्स कैमरा का होता है। ठीक है, लेंस सजेशन जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि हम वाइड एंगल के लिए 24, 35, ठीक है, मतलब क्लोज, मीट क्लोज के लिए 50 mm, एक्सट्रीम क्लोज के लिए 85 mm ऐसे लेंसेज हम यूज़ करते हैं। उसको भी नॉलेज उसको है। लाइटिंग स्टाइल मतलब नेचुरल, मूडी, हर सन, ये सब बेसिक लाइटिंग का नॉलेज भी उसको होगा। कलर मूड का भी नॉलेज उसको होगा। कलर का भी मूड होता है, मतलब जैसे रोमांटिक सीन में आप देखोगे कि रेडिश ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वायलेंस में भी रेडिश ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एनर्जेटिक या ग्रीन, मतलब कि प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ हो तो उसका टोन ग्रीन रखा जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टोन होता है। ठंडा हमको अगर दिखाना होता है कि कूल या फिर ठंड, तो हम उसके लिए ब्लू लाइटिंग, ब्लू मूड यूज़ करते हैं। तो अलग अलग ऐसे लॉजिक होता है, साइंस होता है, उसको भी वो समझ के यूज़ करेगा। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी आप एक एक्सपर्ट से आप हेल्प ले रहे हो। ठीक है, इस काम के लिए। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अभी सीन ब्रेकडाउन का बनाया था। सीन ब्रेकडाउन का था। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो सीन ब्रेकडाउन है, या फिर इसको आप शॉर्ट लिस्ट भी बोल सकते हो। ये सब एक एक शॉर्ट का लिस्ट है बोल सकते हो ऐसे, लेकिन शॉर्ट लिस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन अभी के लिए मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक एक सीन करके अभी कॉपी करूंगा। इसको तो आपको सेव करना है किसी डॉक में, मैंने पहले ही बताया था। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका मुझे ज़रूरत नहीं रहेगा बाद में, इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सेव करना है। यहाँ पे सीन वन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। जस्ट कॉपी करके मैं कहाँ आ जाऊँगा, मैं यहाँ पे यहाँ पे जो मैं तैयार कर रहा था इसको, यहाँ पे इसको सर जस्ट पेस्ट कर दूंगा। जस्ट पेस्ट पेस्ट करके मैं जस्ट एंटर कर दूंगा अभी। तो अभी क्या करेगा वो, ये इसको जो रूल है अभी उस हिसाब से वो मुझे प्रॉम्प्ट देना चालू कर देगा।
हाँ, तो अभी ये किसने क्या किया, अभी देखिए इसने सीन 1 के लिए इमेज प्रॉम्प्ट मुझे दे दिया है, ठीक है। और 3 वेरिएशन देगा उसने बोला था। तो यहाँ पे देखिए वेरिएशन एक दिया है, नेचुरल रियलिज्म डॉक्यूमेंट्री टोन में एक दिया है, एक वेरिएशन इमोशनल सिनेमैटिक ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिस्टिक भी एक दिया है। तो इसी प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करके अभी मैं इसी इमेज जनरेट, जैसे आप देख सकते हो मैंने इसलिए बोला था, हमने जब पहला प्रॉम्प्ट लिखा था ना, तो उस प्रॉम्प्ट में बहुत कुछ गलतियाँ थी, ठीक है। ये देखिए, इसका जो प्रॉम्प्ट है ये जेनरिक स्टाइल में लिखा गया था, ठीक है। ये वाला जो प्रॉम्प्ट जो हमने वो दूसरे रोल में पर्सोना में लिखा लिया था। तो उसीलिए हम अभी दूसरे ईयर पे इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी बनाया था, लेकिन इस बार इसका प्रॉम्प्ट का जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हुआ है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं अभी इस यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। इसका रेशियो आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी रेशियो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, 16:9 या फिर कुछ भी। तो मैं जनरेशन पे दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसने इमेज तो जनरेट कर दिया है काफ़ी सारे, ठीक है। ये कुछ स्प्लिट इमेजेस जनरेट किया है, तो मतलब कि पूरा सीन का ही यहाँ पे दिखाना हो रहा है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब एक जो सीन जनरेट हुआ है ना, उसी सीन को आप काफ़ी सारे शॉर्ट में भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे वहाँ पे शॉर्ट ब्रेक डाउन जहाँ पे मैंने किया था सीन ब्रेक डाउन, वहाँ पे आप हर सीन को भी शॉर्ट में भी तोड़ सकते हो। तो उससे ज़्यादा आपको बहुत सारा शॉर्ट, ये जो अलग अलग शॉर्ट्स है, ये अलग अलग शॉर्ट का हिसाब से देगा, लेकिन ये एक ही बार में जनरेट हो गया है एक सीन के हिसाब से। इसी इमेजेस को आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसी इमेज को डाउनलोड कर दो, किसी भी इमेज को आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके सेम यहाँ पे ही आके आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जैसे हमने तो यहाँ पे इसको कुछ रूल दिया था कि यहाँ पे हम एक एक करके सीन ब्रेकडाउन देंगे, और उसके हिसाब से इमेज प्रॉम्प्ट उसको हम मांग रहे थे। तो उसके साथ हम उसको बोल सकते थे कि हम जब जब उस इमेजेस को अपलोड करें तब आप वीडियो प्रॉम्प्ट भी बना देना, ये अच्छे से कैमरा मोशन यूज़ करके। तो वो भी वो करता, और ना बोलेंगे तब भी करेगा, क्योंकि अभी तो ये डायरेक्टर भी है, सिनेमाटोग्राफर भी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी है। तो हम इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, इसी इमेज का वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे जस्ट इतना लिख देंगे, इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट यूजिंग सिनेमैटिक मोशन, इतना अगर बोल देंगे तो इसी इमेज के लिए उसने वीडियो प्रॉम्प्ट वो मुझको दे देगा। तो इसी इमेज को लेके आप कहीं पे भी वीडियो जनरेशन पे ले जा सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे हम वीडियो मॉडल में आप आ सकते हो। या फिर आप वीडियो मॉडल में आ सकते हो, या फिर कई और से भी आप आ सकते हो। सिर्फ क्या करो, यहाँ पे जो इसने प्रॉम्प्ट दिया है, यहाँ पे कैमरा मोशन लाइटिंग मूड सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी लिख दिया है, तो इतना कुछ उसने लिख दिया है, मतलब कि वीडियो जनरेशन के लिए, इसी इमेज का वीडियो जनरेशन के लिए। तो इसको ही आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, पेस्ट करके आप वीडियो जनरेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। तो मोटा मोटा बात यही है कि आरसीआई प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करके आप कुछ भी काम करा सकते हो या इससे, ठीक है, एलएलएम से। आपको प्रॉम्प्ट भी खुद को नहीं लिखना होता है, प्रॉम्प्ट भी आपको चैट जीपीटी लिख के देता है, लेकिन जो ट्रेनिंग कराना होता है, ट्रेनिंग कराने के लिए हमने आरसीआई प्रॉम्प्ट का वो आपको खुद ही लिखना है, या फिर आप टेम्पलेट यूज़ करके उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो।